सभी साथियों को नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 3 की नई पाठ्यपुस्तक वीणा से दूसरा अध्याय चींटी, जो कि है एक आनंदमयी कविता पर आधारित। तो इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं हम अपना आनंदमयी कविता चींटी। हर पल चलती जाती चींटी, श्रम का राग सुनाती चींटी। तो यहाँ दिया हुआ है श्रम। श्रम का मतलब होता है मेहनत। श्रम का मतलब क्या होता है? मेहनत। एक मिनट में ठीक से लिख देती हूँ। श्रम का मतलब होता है मेहनत, यानी परिश्रम करना। इसको परिश्रम भी बोल सकते हैं, मेहनत भी बोल सकते हैं और साथ में श्रम भी बोल सकते हैं। तो ये कह रहे हैं हर पल चलती जाती चींटी, श्रम का राग सुनाती चींटी। यानी चींटी जो है हर पल ही मेहनत करती रहती है और अपना श्रम का राग सुनाती जाती है। कड़ी धूप हो या हो वर्षा, दाना चुनकर लाती चींटी। चाहे बारिश तेज हो, चाहे धूप तेज हो, कभी भी चींटी नहीं रुकती है। वह अक्सर दाना लाने जाती है। सचमुच कैसी कलाकार है, घर को खूब सजाती चींटी। यहाँ पे आप देख सकते हैं नन्ही नन्ही प्यारी प्यारी चींटियाँ कुछ बनी हुई हैं, है ना। और लगातार ये श्रम कर रही हैं। कोई कुछ ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है। तो इस प्रकार से ये हर पल ही श्रम जो है करती रहती हैं। आगे है छोटा तन है बड़ा इरादे, छोटा तन पर बड़े इरादे, नहीं कभी घबराती चींटी। जो चींटी है वो छोटा सा शरीर होने के बावजूद भी हर समय मेहनत ही करती रहती है। आप देख सकते हैं कितनी मेहनत कर रही है चींटियाँ। कुछ लेकर जा रही हैं अपना घर बजाने के लिए, कभी अपना घर सजाने के लिए, कभी कुछ खाना लाने के लिए। तो चींटियाँ अक्सर मेहनत करती रहती हैं। नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर पर्वत पर चढ़ जाती चींटी। अपने छोटे छोटे पैरों से वो हमेशा पर्वत पर भी चढ़ जाती है। काम बड़े करके दिखलाती, जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी। हमेशा वो अपना छोटा शरीर होने के बावजूद भी बड़े बड़े काम करके दिखलाती हैं और जहाँ उन्होंने ठान लिया वहाँ पर वो अड़ जाती हैं। मेहनत ही पूजा है प्रभु की, मेहनत ही पूजा है प्रभु की, हमको यही सिखाती चींटी। जैसे कि प्रभु की पूजा हम करते हैं, अपना आराध्य देव की, इष्ट देव की हम पूजा करते हैं, तो मेहनत को ही चींटी जो है कहती है कि मेहनत ही पूजा है ईश्वर की। तो हमें चींटी यही पाठ पढ़ाती है। तो इसके जो रचयिता हैं, जो कवि हैं इसके, वो प्रकाश मनु जी हैं। तो चलिए इस पर आधारित कुछ प्रश्न उत्तर हम आगे पढ़ते हैं। बातचीत के लिए पहला प्रश्न है, आपने अपने आसपास और घर और विद्यालय में कौन कौन से जीव जंतु देखे हैं? तो घर के आसपास कौन कौन से जीव जंतु आपने देखे हैं, आप उनका नाम यहाँ पर लिख सकते हैं आराम से। ठीक है। अगला है, आपने सबसे छोटा कौन सा कीट देखा और कहाँ देखा? छोटा कीट यानी मक्खी, मच्छर और भी अगर यदि कीट पतंगे आपने देखे हैं तो आप उनका नाम यहाँ पर बता सकते हैं। अगला है तीसरा प्रश्न, आपने चींटी के अतिरिक्त और कौन कौन से श्रम करने वाले जीव देखे हैं? ठीक है। तो चींटी के अलावा आपने बताना है श्रम करने वाला कौन कौन सा जीव आपने देखा है। जैसे गाय, बैल, मधुमक्खी शहद निकालने के लिए श्रम करती है। गाय बैल खेत में हल जोतने के काम आते हैं। इस प्रकार से और भी जीवों के नाम आप लिख सकते हैं। ठीक है। अगला है, नन्ही चींटी के बारे में अपना कोई अनुभव बताइए। तो आप कोई भी अनुभव, जैसे कोई भी घटना आपकी हुई हो चींटी के साथ, तो वो आप अपने साथियों से साझा कर सकते हैं। अगला है, कविता से आगे। नीचे कुछ वस्तुओं के चित्र बने हैं, बताइए चींटियाँ किसे खाना चाहेंगी। उस पर यहाँ स्माइली बना हुआ है, उसका चिन्ह लगाना है। ठीक है। तो लड्डू जो है वो खाना पसंद करेगी चींटियाँ। करेला नहीं खाना पसंद करेंगी। उसके आगे दे रखा है गेहूं के दाने। आपने अक्सर देखा होगा गेहूं चावल के दाने जो हैं चींटियां ले जा रही होती हैं कतार में, तो चींटियां जो हैं इन्हें खाना पसंद करेंगी। अगला है चीनी। चीनी भी गिरी देखी होगी आपने, तो चीनी खाना पसंद करेंगी। अगला है शहद। तो शहद जो है वो भी खाना पसंद करेंगे क्योंकि स्वाद में मीठा होता है और आप जानते ही होंगे चीनी मीठे को पसंद ज़्यादा करती हैं। सूखी पत्ते इन्हें नहीं खाना चाहेंगी। ठीक है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। तो मैंने यहाँ पे पहले से ही लिखा हुआ है। पहला है, घर को खूब सजाती चींटी, पर्वत पर चढ़ जाती चींटी, दाना चुनकर लाती चींटी, श्रम का राग सुनाती चींटी। ठीक है। तो आप इसी तरह से इनको पूरा करके अपनी जो है आगे बढ़ा सकते हैं इसको। तो चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न 3 है, कविता के अनुसार चींटी हमको क्या क्या करना सिखाती है, लिखकर बताइए। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही लिखा हुआ है श्रम करना। एक आपको उदाहरण के तौर पर भी दिया हुआ है, श्रम करना, कभी ना घबराना, अड़ जाना और कभी ना रुकना। ठीक है। तो ये इस तरह से है जो जो हमें पाठ में दिया गया है।
अगला है भाषा की बात। कविता में चींटी को क्या क्या कहा गया है? तो पहला तो आपको दे ही रखा है उदाहरण, कलाकार, दूसरा श्रमिक यानी श्रम करने वाला। हमने लाइन पढ़ी थी, श्रम का राग सुनाती चींटी। यहाँ पर श्रम करने वाले को क्या कहते हैं? श्रमिक। ठीक है। अड़ जाती चींटी, जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी तो अड़ियल। इसी प्रकार से आप एक सोच कर लिखेंगे कि क्या आप लिख सकते हैं। ठीक है। अगला है प्रश्न 2, कितनी बार आई चींटी? चींटी, कविता में चींटी शब्द कितनी बार आया है इन्हें गिने और उतनी चींटियां बनाकर इन पंक्तियों को पूरा करें। तो आपने जितनी बार चींटी शब्द आया उतनी ही चींटियां बनानी है। ठीक है। तो आप यहाँ बना सकते हैं इसी प्रकार से। प्रश्न 3 है, आइए चींटी कविता को आगे बढ़ाते हैं। चीनी का दाना दिख जाए उसको लेने जाती चींटी, ना रुकती ना थकती, ना रुकती ना थकती, दिन भर चलती जाती चींटी, हम सबको श्रम का पाठ सिखाती चींटी। ये मैंने अपने तरीके से लिखा है, आप इसको किसी और अंदाज में भी लिख सकते हैं। अगला है शब्दों की तुकबंदी। प्रश्न संख्या 4, शब्दों की तुकबंदी। एक आपको उदाहरण स्वरूप दिया है, दाना, गाना। आप कुछ और भी बना सकते हैं, खाना, माना, नाना। तो इस तरह से शब्दों की तुकबंदी की जा सकती है। अगला है कड़ी, घड़ी, पड़ी, अड़ी। ये भी आप लिख सकते हैं इसके अलावा। अगला है धूप, धूप, रूप, राग, बाग, नाग, जाग और भी आप लिख सकते हैं। अगला है, आपके घर के कई कोनों में चींटी आती जाती है, एक दिन वह आपको रोककर आपसे कुछ कहती है, आपके और आपके बीच, उसके बीच क्या क्या बातें हुई होंगी, लिखिए आप। जैसे कि आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, आपको एक नन्हा बच्चा दिखाई दे रहा है, चींटी दिखाई दे रहा है, दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। आपको यहाँ पे कल्पना करनी है कि आपने उससे क्या बातें की होंगी। तो आपको यहाँ पे बताना है। आप कह रहे हैं, नमस्ते चींटी, आज आप अकेले आई है। तो चींटी ने क्या कहा होगा आपसे? हाँ, आज मैं अकेले आई हूँ, है ना। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं। अगला आपने क्या प्रश्न पूछा होगा, या आप कल्पना करके यहाँ पे लिख सकते हैं। अगला है चींटी और हाथी की छुपन छुपाई। एक चींटी दी गई है यहाँ पर, एक चींटी दी गई है, एक हाथी यहाँ पर बड़ा सा बनाया है। चलिए पढ़ते हैं इसको। क्या है इसमें? चींटी और हाथी छुपन छुपाई खेल रहे हैं। चींटी को एकदम पता चल जाता है कि हाथी कहाँ छुपा है। अब सोचिए कैसे पता चला होगा चींटी को, क्योंकि हाथी का शरीर बड़ा होता है। ठीक है, तो इसलिए चींटी को पता चल गया। अगला है, जब चींटी मंदिर के भीतर छिपी है। चींटी जो है मंदिर के भीतर, आप देख सकते हैं ये लिंग के पीछे, शिवलिंग के पीछे छुपी हुई है। तो चींटी जो है मंदिर के भीतर छिपती है, तो हाथी भी उसे एकदम ढूंढ लेता है ना। हाथी भी उसे एकदम ढूंढ लेता है। तो बताइए हाथी को कैसे पता चला कि चींटी मंदिर में छुपी है? तो आप सोचिए इस बारे में। पहले चित्र को आप ध्यान से देखिए कि कैसे पता चला होगा। हाँ, यहाँ पे देखिए ध्यान से, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। यहाँ पे आपने देख सकते होंगे चींटी की चप्पलें छुपी हुई हैं, चप्पलें रखी हुई हैं। तो इस तरीके से हाथी को पता चल गया कि चींटी जो है वो मंदिर के अंदर छुपी हुई है। तो यह था हमारा पाठ चींटी और हाथी। हमने यहाँ कहानी पढ़ी छोटी सी मज़ेदार, चींटी और हाथी की छुपन छुपाई। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा, पाठ का सार समझ आया होगा, आप इसके प्रश्न उत्तर करने में सक्षम हो पाएंगे। आप मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए अपने साथियों से भी इस चैनल को आप साझा कर सकते हैं, और लाइक करें और शेयर करें यदि आपको चैनल का कंटेंट पसंद आता है। धन्यवाद।